ब्राजील में डेफ ओलंपिक्स में भारत की नुमाइंदगी करने वाला नौजवान राकेश सिंह सिंगलदान। ब्राजील में जम्मू कश्मीर के 4 नौजवान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। इन 4 नौजवानों में एक जिला रामबन के दूर दराज इलाका सिंगलदान मोलकोट से ताल्लुक रखता है। राकेश सिंह वल्दे शेर सिंह साकिना सिंगलदान के इस नौजवान ने डेफ ओलंपिक्स में 7वीं पोजीशन हासिल की थी। राकेश सिंह की आमद पर सब डिविजनल गोल के सिंगलदान इलाके में जश्न का माहौल देखा गया। इनके इस्तकबाल में इलाके के लोगों ने शिरकत करके काफी खुशी का मुजाहरा किया और उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उन्हें मुबारकबाद दी। राकेश सिंह की कहानी इनके घर वालों ने सुनाई, क्योंकि इनके घर वाले इनके इशारों को जानते हैं और वो इनकी हर बात को बेहतर अंदाज से जुबान से दोहरा सकते हैं। इस मौका पर राकेश के वालिद शेर सिंह ने नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि इनके बेटे ने ब्राजील में जोड़ू के खेल में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हिंदुस्तान के लिए खेला और 7वीं पोजीशन हासिल की। राकेश के वालिद ने मरकजी व जम्मू व कश्मीर से सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इन्होंने इनके बेटे को खेलकूद में हिस्सा लेने दिया और इस वक्त मेरे बेटे ने बैनुल अक़वामी सतह पर खेल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा पैदाइश से ही बात नहीं करता और जब स्कूल भेजा तो उस्ताद ने कहा कि ये पढ़ नहीं सकता। एक बार सिंगलदान की ओर से पूरे सब डिवीजन की ओर से मैं बधाई देना चाहूँगा और अपनी पार्टी की ओर से भी बधाई देना चाहता हूँ कि हमारे ऐसे बच्चे देश में अधिक से अधिक सारे बच्चों को मैं संदेश देना चाहता हूँ। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ऐसा ही नहीं, यहाँ सिर्फ मेहनत ही काम करती है। और इस बच्चे के अंदर क्या जज्बा था, इसने कहाँ सोचा, हम भी इस वक्त हैरान हैं कि इस बच्चे के अंदर ये जज्बा कहाँ से आया और इतना जज्बा हमारे देश को रोशन किया। हमारे वर्ल्ड के अंदर हमारा 7वां रैंक इस वक्त है और मैं तालियों से इसके लिए स्वागत करना चाहता हूँ। सब लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में पहला आदमी है जो इस वक्त 7वें रैंक पे आकर हमारे सिंगलदान का भी नाम रोशन किया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, पूरा देश का नाम रोशन किया। जय हिंद जय भारत। यहाँ के रहने वाले, जम्मू कश्मीर के रहने वाले भी, सिंगलदान के रहने वाले भी, डिस्ट्रिक्ट रामबन के रहने वाले इस लड़के को या इसके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करते हैं कि इसने इतना बड़ा मर्तबा हासिल किया। आगे बाकी आने वाले बच्चों के लिए भी एक सबक है कि ये गूंगा लड़का था, ये इतना दूर पहुंचा, क्या दूसरे बच्चे यहाँ नहीं पहुंच सकते हैं? हिम्मत करो, सब बच्चे जितने भी आने वाली पीढ़ियां हैं, इस बच्चे को देख खुशी की लहर है। इसके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करते हैं। शुक्रिया। नशतखोरी या बाकी चीजों में इतिहास नहीं छुपा हुआ है, इतिहास छुपा हुआ है ऐसे ऐसे कारनामे करने से। और अगर आप भी ऐसी गाइडलाइन फॉलो करते हैं अपने बुजुर्गों की, अपने माँ बाप का अगर नाम रोशन करना चाहते हो तो ऐसा रास्ता आप सबको अपनाना चाहिए। जैसे आज राकेश जी ने ऐसा रास्ता चुना कि जिससे हमारे गांव का, हमारे नौजवान पीढ़ी का, हमारे पिछड़े हुए इलाके गूल सिंगलदान का नाम इन्होंने रोशन किया हुआ है और हम दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद देते हैं। सब नौजवानों को यही आह्वान करते हैं कि अच्छे काम के लिए देर लग सकती है मगर अंधेर नहीं होती है, वो नाम बहुत बड़ा होता है जो कभी कोई नहीं मिटा सकता है। और हम सबको यही बोलेंगे कि आप भी ऐसा काम करिए और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करिए। ना उठा सका और आगे मैं कहीं दूर दराज स्टेट में इसको पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचा सकते। कब से ये गेम खेल लमसम 7-8 साल से खेल रहे थे। तो उन्होंने इंडिया के 2-4 जगह से 2 सिल्वर मेडल, 2 ब्रॉन्ज मेडल और 1 गोल्ड मेडल भी लाया। उसके बाद उनका कंपटीशन दिल्ली में हुआ और ये सिलेक्ट हो गया इंडिया टीम में। उसके बाद ब्राजील में वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन था, वहाँ से क्या रात बचपन से ही नहीं बोल पाता। बस ऐसे जो भी घर में आता था, जो भी पब्लिक बोलती थी इसको इलाज कराओ, इलाज जब मैंने कराने के लिए डॉक्टर ने बोला, उन्होंने बोला इसके सेल वीक से पता नहीं क्या, ये तो ये नहीं हो सकता ठीक। फिर ऊपर वाले के भरोसे फिर मैंने और अपनी एक तमन्ना थी कि चलो इसने घर में भी क्या करना, तो मैंने स्कूल में छोड़ दिया। और ये लोग जो थे उन्होंने काफ़ी मेरी मदद की। तो उन्होंने मतलब क्लास के अलावा भी टाइम खर्च करके इसको सिखाया, इशारे सिखाए, पढ़ाया।